अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वकील का नोट है और बराबर में कंपनी सेक्रेटरी का ईमेल, और ये वो ड्राफ्ट है जो शेयर ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया, क्योंकि मैंने पहले ही सेक्रेटरी को इत्तला दे दी थी कि अगर आदिल को उसका हिस्सा ना मिले तो मैं आदिल को अपना शेयर दे दूंगा। ज़ावियार, तुम होश में तो हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी खानदानी जायदाद ऐसे उठा के किसी को भी दे दोगे, और ये जानते बूझते कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जान जा सकती थी तुम्हारी। हादसा था वो, और अगर वो करता भी तो मैं उसे जायज समझता, क्योंकि आपकी ज्यादती का अंजाम किसी को तो भुगतना था। क्योंकि मैं आपका बेटा हूं तो मैं यही समझूंगा कि आपकी गलतियों की सजा मेरे हिस्से में आई है। मैं ये नहीं करने दूंगा तुम्हें ज़ावियार। मैं फिर भी करूंगा। जायदाद, शेयर्स, ये सब किसी एक जाती कब्जे के लिए नहीं होती, क्योंकि जिसका जायज हक है उसे मिलना चाहिए, और ये काम मैंने सोच समझ कर किया। तो अब आप सोच लें डैड, कल तक का टाइम है आपके पास। या तो आप आदिल को उसका हिस्सा दे दें, या तो फिर मैं अपने हक का हिस्सा उसे ट्रांसफर कर दूं। आपको पता है हम दोनों में फर्क क्या है? मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता जैसे आपने दिया था। तुम दोनों ने मिलकर मुझे ब्लैकमेल किया। आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करा डैड। ज़ावियार, तुम्हें ये अंदाजा है ना कि ये सिर्फ साइन नहीं है, मेरे सालों की मेहनत के ऊपर मोहर है ये। यू नो व्हाट डैड, मेहनत से ज्यादा इंसाफ अहम है। आदिल का हक उसे मिलना चाहिए। चलो, ये तो गैर हो गया। तुम तो मेरे बेटे हो। तुम्हें ये अंदाजा है कि तुम्हारा ये कदम मेरे लिए कितना मायने रखता है? मुझे गैर आपने किया सिर्फ इस वजह से कि जो मेरा है वो मैं मांग रहा हूं। डैड, आप प्लीज साइन कर दें, और मेरे रिश्तों के दरमियान जो फासला आपने पैदा किया ना, वो प्लीज मुझे लौटा दें। ठीक। अगर तुम दोनों को यही खेल खेलना है, खेलते हैं। हाँ जी वकील साहब, कहाँ साइन करना है? वकील साहब, बस प्लीज एज सून एज पॉसिबल ये डीड रजिस्टर करवा दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। याद रखना, ज़ावियार सिकंदर, सिकंदर शराजी ये भूलेगा नहीं। ठीक है यार, कल से तुम ड्यूटी रिज्यूम कर लेना और बाकी सारी चीजें नॉर्मल रूटीन पे ले आना। हिस्सा मिल गया ना इसका? अब ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी यहाँ दोबारा नहीं आना चाहूंगा, जहाँ इज्जत खरीदी जाए और मेरी वफादारी पे सवाल उठे। आपके साथ गुजारा हुआ मेरा हर लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी,
और मैं ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक जावियार की बात है, जावियार मेरा कल भी भाई था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जावियार, तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना उस दिन वाली बात पे। आदिल, जो होना था वो हो गया है, अब भूलकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जावियार, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह के लोगों के साथ नहीं, जिनको रिश्तों से ज्यादा अपनी ताकत पे गरूर है। इनके लिए तो इंसानियत बेमाने है। और चाचू, मुझे बहुत अफसोस है, आप तो अपनों को नहीं पहचान पाए। मुझे लगता है यहाँ पे मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन तुम एक बात याद रखना, कभी भी तुम सच्चाई के रास्ते पे खुद को अकेला पाओ तो पीछे मुड़कर जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा हूँगा। अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? वक्त आने पर पता चल जाएगा, तब तक तुम इंतजार करो। मेरा जावियार की जिंदगी में होना खैर जरूरी है। अजियत सिर्फ तुम्हें नहीं होती जावियार, कुछ अजियतें खामोश रहकर भी झेली जाती हैं। ये रास्ता अब मेरा नहीं रहा, मेरी मंजिल ने किसी और का साथ चुन लिया है। और कुछ तस्वीरें मुकम्मल तब होती हैं जब आप खुद उनसे बाहर निकल कर आते हैं। बताओ, क्यों बुलाया मुझे? हाँ, मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसा कर पाओगी? चलो, यकीनन कोई हल भी सोचा होगा, तो फिर बताओ कैसे अलग करना है हमारा रास्ता? मुझे खुला चाहिए।